गोस्वामी जी कहते हैं छोटे से छोटे माने तुच्छ से तुच्छ प्राणी और बड़े से बड़े माने ज्येष्ठ श्रेष्ठ से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ, बुरे से बुरे, भले से भले, मोटे दुबले, सब प्रकार के जीवों की हे श्री रघुनाथ जी आपके निभाने से ही निभती है। आप न निभाओ तो किसी की नहीं निभने वाली, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, बुरा हो, भला हो, खोटा हो, खरा हो, आपके निर्वाह करने से ही सबका निर्वाह हो रहा है, सबकी निभ रही है। ये बात संसार में महात्माओं के मध्य में प्रसिद्ध है और वेदादि शास्त्रों ने भी इसी को प्रमाणित किया है। पर बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संतों का संग करने के बाद, दीर्घ काल तक संतों का संग करने के बाद, सत्संग करने के बाद, वेदादि शास्त्रों का श्रवण करने के बाद, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, भागवत आदि पवित्र ग्रंथों का श्रवण करने के बाद, महात्माओं का दीर्घकाल तक संग करने के बाद भी मेरी बुद्धि मोह के वश में हो रही है। व्यामोह में मेरी बुद्धि पड़ी हुई है और व्यामोह में पड़ करके हमारी बुद्धि व्याकुल हो रही है। इसी को भगवान ने अर्जुन ने में कहा कि तुम अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, व्यामोह का त्याग करो। क्या है श्लोक? निश्चयात्मिका बुद्धि करो, एकेह कुरु नंदन, ऐसा है, हैं? हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन। तो आप वह कभी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हो पा रही है। बुद्धि हमारे अधीन हो जाए तो सब बात ही बन जाए। बुद्धि हमारे बस में नहीं है। होती जो आपने बस, रहती एक ही रस। यदि बुद्धि हमारे अधीन होती, हमारे बस में होती, अर्थात निश्चय पूर्वक बुद्धि को जहां लगना चाहिए वहां लगी हुई बुद्धि होती, तो फिर एक रस रहती। इस बुद्धि की उथल पुथल सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती। वो तो शांत हो नहीं रही है। देखो, प्रत्येक जीवात्मा ठीक, अंधेरा अतिकाल हो जाएगा, इसलिए बाबा को ले जाएं। बाबा लीला के विशेष प्रेमी हैं। बाबा ने आते पूछी लीला है रही है, हम तो लीला देख भी आए। लीला कैसे दर्शन होएगो? बाबा लीला तो कल दर्शन होगा। तो लीला के बाबा प्रेमी हैं और अभी गोचारण लीला होना है, छाक लीला होना है ठाकुर जी की। छाक का मनोरथ बाबा की ही सन्निधि में होना है। बड़ी सुंदर झांकी होगी। जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा। बहुत ध्यान से सुने। जीवात्मा की, महाराज जी,
जीवात्मा की जो असली चाह है वो भोगों की नहीं है, संसार की बिल्कुल नहीं है। भोगों की, संसार की चाह जीवात्मा की बिल्कुल नहीं है। ऐसा यदि हमें लगता है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा भ्रम है। आप लोग कहेंगे क्यों? इसलिए प्रत्येक जीव की विशिष्ट कामना क्या है, चाहता क्या है? प्रत्येक जीव यही चाहता है कि मेरा कभी विनाश न हो, मुझ में कभी जड़ता ना आवे, अज्ञान ना आवे, और मैं सदा आनंद में रहूं। ये तीन इच्छाएं प्रत्येक जीव की हैं। मैं सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहूं, मेरा विनाश न हो, एक ही इच्छा। मुझे कभी अज्ञान ना आवे, जड़ता ना आवे, मेरा ज्ञान सदा जागृत रहे, मैं ज्ञानवान बनूं, ये इच्छा। और मैं दुख रहित हो जाऊं, मैं सदा आनंद में रहूं। सुखम में भूयात दुखम में माभूत, ये इच्छा प्रत्येक जीव की बनी हुई, यही वास्तविक इच्छा है उसकी। अब दुर्भाग्य उसका ये है कि जो विनाशी पदार्थ हैं उनका संग्रह करके, उनको बटोर करके, उनको भोग करके वो अविनाशित्व चाहता है। जो भोग, जो प्रकृति, जो रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय उसके स्वरूप को ढकने वाले हैं, उसको जड़ता देने वाले हैं, उन्हीं का प्रयास पूर्वक संग्रह और उन्हीं का भोग करके वो अपने ज्ञान को जागृत रखना चाहता। कैसे होगा? जो जड़ता को बढ़ाने का साधन है उसको वो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। कैसे होगा? और जो जो काम दुख, अशांति, क्लेश और कष्ट को बढ़ाने वाले हैं उन सब का संग्रह करके, भोग करके, बटोर करके, और वो आनंदित होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या कहते थे कि दुख, आफत, संकट, परेशानी चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, और परमानंद, परमाह्लाद, परम सुख चाहिए तो शरीर संसार से संबंध विच्छेद करके भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक सरल हृदय से स्वीकार कर लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं, ये स्वीकार कर लो। ये बात घुमा फिरा के स्वामी जी कहते थे ना प्रवचन में, सत्संग में, ऐसा तो हम करते नहीं। और ये जीव की जो इच्छा है, यही इच्छा प्रमाणित करती है कि वो देवतांतर का अंश नहीं है, वो प्रकृति का अंश नहीं है, वो सच्चिदानंद घन भगवान का ही अंश है। क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं और ये सब गुण जीव में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सो
बस भयऊ गुसाई, सो माया बस भयऊ गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की बंध्यो कीर मर कट की नाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। अविनाशी का अंश होने के बाद भी जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पड़ा है। कितने समय से पड़ा इसका भी कोई निश्चय नहीं है। चेतन माने ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी न जाने कितने काल से अपने स्वरूप को विस्मृत है। माया बस स्वरूप बिसरायो, पता नहीं कितने काल से जड़ता में जी रहा है, जड़ता ने इसको घेर रखा है। निर्मल निर्विकार परमात्मा का अंश होने के बाद भी न जाने कितने समय से विकारों के समुद्र में पड़ा है। अलग नहीं हो रहा विकारों से, विकारों से मलिन हो रहा है। आनंद घन सुख सागर भगवान का अंश होने के बाद भी न जाने कितने युगों से, कितने कल्पों से, कितने समय से इसका दुख ही नहीं मिट रहा है। दुख से दुख बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है? अंश में अंशी के गुण होते हैं। जीवात्मा के स्वाभाविक गुण तो ये हैं कि वो अविनाशी है, वो चेतन है, वो अमल है, वो सहज सुख राशि है। ये तो उसके स्वाभाविक गुण हैं। और इन स्वाभाविक गुणों की अनुभूति नहीं हो रही है। तो ये विनष्ट होना ये किसका धर्म है? नष्ट हो जाना ये शरीर संसार का धर्म है। जड़ता रूप होना ये शरीर संसार का धर्म है। और विकार युक्त होना ये भी शरीर संसार का धर्म है। दुख रूप होना, विनाशी होने के कारण दुख रूप होना ये भी शरीर संसार का धर्म है। तो शरीर को तो समझ लिया मैं और संसार को समझ लिया मेरा। तो शरीर संसार के जो दोष थे उन दोषों को उसने अपने नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा में आरोपित कर लिया। और जब तक ये आरोप जो किया गया है ना, इस आरोप को अपने विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, इस झूठे आरोप को जब तक वो हटाएगा नहीं तब तक उसका दुख दूर होने वाला नहीं है। और जिस क्षण हटा देगा उसी क्षण उसका सब दुख समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते थे, हमने ऋषिकेश में सुना है। बोले देखो इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा कल्याण होने में। पक्का निश्चय कर लो कि मैं केवल और केवल भगवान का ही हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। बस इतना पक्का निश्चय कर लो भीतर से सीखा, बस इतने में ही तत्काल कल्याण हो जाए। कहते थे स्वामी जी कि नहीं? आहा, कहते भगवान ये जीवात्मा भगवदीय सुख चाहता है, परमात्मा को सुख चाहता है। इसकी असली चाहत तो भगवदीय सुख की है। फिर भी यह संसार के हर्ष शोक और संकटों से घिरा रहता है। क्यों?
उसका कारण है ये बुद्धि। ये बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए। भगवान में भगवान में न लगकर यह बुद्धि संसार में लगी हुई है, भोगों में लगी हुई है। यदि बुद्धि भगवान में लग जाए, बुद्धि यदि भगवान में लग जाए, तो फिर उसके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव रहेगा नहीं। अभाव कैसे रहेगा? अभाव तो प्रकृति में है, परमात्मा में तो अभाव है नहीं, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परिपूर्ण है, उसमें तो अभाव है नहीं। तो जब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी तब तक अभाव समाप्त होने वाले नहीं, और भगवान में बुद्धि लग गई तो कोई अभाव रहने वाला नहीं। फिर तो किसी चीज की लालसा ही बाकी नहीं रह जाती है। जो वस्तु चाहता है उसे मिल जाती है। फिर जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। पर ये बात स्वामी जी कही तो जा रही है, पर सच्ची बात है। उसकी वास्तविक अवस्था ऐसी हो जाती है कि जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सोरा उर निज गे। क्या करें, हमको ये चीज नहीं मिली। हम बहुत चाहते थे हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं मिला, रो रहे हैं बैठे। और जिसने मिलने की इच्छा का ही त्याग कर दिया, उसको तो सब मिल गया। प्राप्ति की कामना का ही त्याग कर दिया तो सब मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या बाकी रह गया मिलना? सब मिल गया। और सब मिलने का साधन भी यही है। मिलने की इच्छा का त्याग कर दो तो सब मिला मिलाया है, कुछ भी मिलना बाकी नहीं है। और ऐसा वह भाग्यशाली जीव जिसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, वह आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ। हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ। श्री ईश्वरदास जी चारण राजाओं का यशोगान करते हैं। चारण शौर्य गाथा गाते हैं युद्धों की। चारणों के भी यजमानी होती है, राजा लोग यजमान होते हैं उनके, राजाओं से उनकी वृत्ति चलती है। पर ईश्वरदास जी ऐसे भक्त थे, बोले महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक शरणागत वत्सल भक्त वत्सल द्वारकाधीश के हम दास हैं, तो किसी राजा महाराजा का यश हम नहीं गा, भगवान का यश गाना, गुणगान करना। कहीं जाते नहीं, किसी से संपर्क संबंध नहीं, केवल भगवत गुणगान करते, भगवान के सहारे रहते। ईश्वरदास जी चार गृहस्थ थे। जब मन होता तब द्वारिका चले जाते, भगवान का दर्शन करते, उनका गुणगान करते। और खर्च वैसा ही, खर्च में कमी नहीं। घर में ठाकुर जी विराजमान, घर में संतों का आवागमन,
तो खूब प्रेम से सेवा करते हैं। अब भाई तुम खर्च तो करोगे, वो कमाओगे बिल्कुल नहीं, तो कहाँ तक रहेगा। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई ईश्वरदास जी की कि उनके घर में कुछ नहीं रह गया। ये भी व्यवस्था नहीं रहेगी कि एक समय क्या खाएंगे। ऐसी अनायास कभी कुछ आकाश वृत्ति से आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसी भजन करते। पर उनकी बुद्धि पूरी तरह भगवान में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं होता। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठते और अपना करकमल उनके कपोल पर पधरा कर कहते कि बाबा हम आ गए हैं, कुछ मांग लो हमसे, ले लो, कुछ मांग लो, कुछ ले लो, कहा चाहिए बताओ। वो कहते कि कोई किसी वस्तु की चाह हो, कामना हो, कोई अभाव हो तो मांगे, हमको तो कुछ चाहिए नहीं तो हम क्या मांगे आपसे, हमारे तो बुद्धि नहीं चलती, हम क्या मांगे। अरे आप तो हमारी गोद में बैठे हुए हैं कि नहीं, और आप मिल गए तो चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए था सो तो मिल गया, आप मिल गए, गोद में बैठे हो, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो हमारा दर्शन अमोघ है, मम दर्शन अमोघ जग माही, अमोघ है हमारा दर्शन, और हम बार बार आते हो, तुमसे कहते हो, तुम हमारे दर्शन को भी मोघ कर देते हो, व्यर्थ कर देते हो, कुछ ले लो, हमारी लाज रह जाएगी, हमको संकोच होता तुम्हारे सामने आने में, कुछ मांग लो। ईश्वरदास जी ने कहा कि अच्छा जब आपकी लाज जा रही है तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम मांग लेते हैं, अवश्य मांगेंगे, मांग लेते हैं। भगवान बड़े राजी हुए कि चलो एक निष्काम भक्त कम से कम कुछ न कुछ तो मांग रहा है। तो महाराज जी कहते थे कि उन्होंने क्या मांगा। ईश्वरदास जी बोले आज के बाद हमसे कुछ ले लो, ये बात कभी नहीं कहोगे, यही दे दो, हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ ले लो, ये प्रस्ताव आज के बाद कभी हमारे सामने नहीं करना। आपको ज्यादा देने की इच्छा तो यही वरदान दे दीजिए। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, वाह धन्य। अरे वही मांगने के नाम पर इतना क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो। बोले भगवान हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। कहा करो। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी आपके शरणागत भक्त हैं। आप सबके नियामक, सबके स्वामी हैं, सबके अधीश्वर हैं। ऐसे आप हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं। बैठते तो हैं। इतने बड़े होने पर हमारे जैसे दीनहीन के घर में आप आते हैं, हमारी गोद में बैठ जाते हैं। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जैसी कृपा आपकी अब बनी हुई है, आपसे कुछ याचना कर लेने पर फिर ऐसी कृपा रह जाएगी, ऐसी कृपा रही आवेगी। भगवान मौन हो गए। बोले बोलो बोलो भाई, चुप क्यों हो गए, बोलो। भगवान बोले फिर तो लेने वाले ने ले लिया, मांग लिया, और हम भी दे के छुट्टी पाए, तो फिर क्या आना जाना। बोले बस तो अब इसलिए हम ये मांगते हैं, फिर ऐसी कृपा नहीं होगी आपकी। ठाकुर जी चले गए। एक बार ऐसी कठोर परीक्षा हुई उनकी, ईश्वरदास जी की, कि 3 दिन व्यतीत हो गए, घर में एक अन्न का दाना नहीं। 3 दिन ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। भले ही उन्होंने मोरध्वज को कह दिया कि कलयुग में परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अब हम लोगों जैसों की परीक्षा भले ही न लें,
पर ईश्वरदास जी जैसे निष्काम भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, फेल करने के लिए नहीं, उनका यश बढ़ाने के लिए। वो तो जानते हैं तो पास ही हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए। 3 दिन तक घर में कुछ नहीं, एक अन्न का कण नहीं। तो बालक भूख के मारे अब उनसे भूख सहन नहीं हुई। बालक 3 दिन के बाद चौथे दिन भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे। और ईश्वरदास जी भजन कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे राम राम करने में बाधा पड़ रही है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनको चुप करो, बालकों को, ये क्यों रो रहे हैं। उसने कहा महाराज आप तो धैर्यवान हैं, आपकी तो वृत्ति न शरीर में है न संसार में है, आपकी वृत्ति तो भगवान में है, तो आप तो देह धर्म से ऊपर उठे हुए हैं। पर ये छोटे छोटे बच्चे, आपको पता नहीं है 3 दिन से इनके पेट में अन्न का एक कण नहीं गया, आज चौथा दिन है। इनको कौन सा ज्ञान वैराग्य का उपदेश करके इनको सांत्वना दी जाए, इनका समाधान किया जाए। ईश्वरदास जी बोले देखो भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, तुम जैसे चाहो वैसे समाधान करो, पर मेरे भजन में दखल नहीं होना चाहिए, खलल नहीं पड़ना चाहिए। अरे नेक्स्ट संकल्प कर देते तो क्या कमी थी उनके लिए, कोई संकल्प विकल्प नहीं। पत्नी भी कैसी अनुकूल थी भगवान जाने। गृहिणी ने तुरंत चूल्हा चेताया, अदन धर दिया और बालकों से कहा कि देखो सब माला फेरो, राम राम करो। चूल्हा चेत गया है, बटलोई रखी है, रोगे तो किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और कीर्तन करोगे तो जब सिद्ध हो जाएगा ना तो तुमको परोसा जाएगा, खिलाया जाएगा। अब पानी सिद्ध होगा, उसमें है क्या, उसमें न दाल है न चावल, कुछ नहीं है, खाली अदन धर दिया। कि कम से कम क्यों धरा अदन, बहुत ध्यान से सुने, कि इस बटलोई को देख करके, चूल्हा चेता हुआ देख के बालकों को थोड़ा सा समाधान तो मिलेगा कि चलो कुछ बन रहा है, पक रहा है, सिद्ध हो रहा है, वो खाने को मिलेगा। बालक सब प्रसन्न हो गए कि चलो चौथे दिन कम से कम चूल्हा चेता तो सही, बटलोई में कुछ रखा तो गया। बालक कीर्तन करने लगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। स्वयं द्वारकाधीश भगवान अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सौदा लेकर के आए, सामग्री ले, राशन सामग्री ठाकुर जी लेके आए, और बटलोई में ठाकुर जी ने अपने करकमल से दाल चावल छोड़ करके सुंदर खिचड़ी सिद्ध करी। और भगवान तो भगवान है, उनके लिए क्या देरी है, बढ़िया सुंदर खिचड़ी बन करके सिद्ध होकर तैयार हो गई। ठाकुर जी ने, अब ईश्वरदास जी भजन कर रहे हैं आंख मूंद के, बोले महाराज अब जिम तो लो। अपने हाथ से भगवान ने परोस करके जिमाया। अब महाराज जी कहते उसके बाद फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया। साक्षात ठाकुर जी रसोई बना के जिमा दें, विश्वम्भर जिमा दें, फिर काय का अभाव रह जाएगा। फिर तो न जाने कितने प्राणियों की सेवा उनके यहाँ होती, सहज ही अपने आप सब कार्य चलते रहते। और आप जब भगवत धाम गए ईश्वरदास जी, तो स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके घोड़े पर बैठ करके भगवत धाम गए। घोड़ा तैयार था, घोड़े पर बैठ गए। बोले कहाँ जा रहे हो, तो वैकुंठ जा रहे हैं। और सबके देखते देखते घोड़ा को समुद्र में कुदा दिया, और भगवत धाम देखते देखते घोड़े कैसे चले गए। विशेष बात यह है कि आप तो सदेह वैकुंठ गए, वो भोग योनि में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ घोड़ा, उनके संपर्क से घोड़ा भी भगवत धाम चला गया। यह है भक्तों की महिमा। तो ऐसी बुद्धि जो भगवद उन्मुखी हो चुकी है, भगवान का जिस बुद्धि ने वर्ण कर लिया है, उसको किसी वस्तु का अभाव नहीं, सब चीज उसको मिली मिलाई है। वह तो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। किंतु बड़े दुख की बात है
इस बुद्धि को जिस परमात्मा में लगाना चाहिए उस परमात्मा में हम बुद्धि को लगा नहीं पाते हैं। शरीर संसार में बुद्धि को लगा कर रखते हैं और उसका दुष्परिणाम है कि जगत में जीव के काल, कर्म, स्वभाव, गुण, दोष ये सब माया के कारण उसमें व्याप्त हो जाते हैं। काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा, इसी के घेरे में, इसी के चक्कर में वो पड़ा रहता है। किंतु बहुत ध्यान से सुने, किंतु जब यह जीव आपका शरणागत हो जाता है, अपने मन बुद्धि को आपके चरणों में निवेदित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो ऐसे समर्पित जीव के ऊपर माया का, मायाकृत दोषों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता है। आपकी तो भ्रुकुटी से माया डर जाती है। कर्म, काल, स्वभाव, गुण, दोष, जीव, जग, माया ते सो सभे भोह चकित चाहती। आपकी भौहों से भयभीत होकर के माया चकित होकर के उसको देखती रह जाती है, क्योंकि ईसन, दिगीसन, जोगीसन, मुनीसन हु छोड़ती छुड़ाए ते गहाए ते गहती। ये माया शंकर जी, ब्रह्मा जी, लोकपाल, दिक्पाल, योगीश्वर, मुनीश्वर इनको आपके छुड़ाने से ही छोड़ती है और आपके पकड़ाने से ही पकड़ लेती है। तो छुड़ाते कब हैं आप? जब यह जीव अपने तन मन प्राण सर्वस्व को, अपने अंतःकरण को आपके चरणों में निवेदित कर देता है, तब आप इसको इसके चक्र से छुड़ा लेते हैं। अब शतरंज की बात कह रहे हैं, इससे एक बात तो प्रमाणित होगी कि शतरंज का खेल कितना पुराना है। तुलसीदास जी लगभग 500 साल पहले भी शतरंज के खेल की बात कर रहे हैं, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ में। बोले शतरंग में वजीर होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, सब होते हैं कि नहीं शतरंज के खेल में? हमने तो कभी खेला नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि सब होते हैं, और सब लकड़ी के होते हैं, काठ के होते हैं। ऐसे ही ये माया का जो राज्य है ना, ये शतरंज का सा राज्य है। माया का राज्य शतरंज का सा राज्य है। माने सब असत है, बनावटी है, इसमें वास्तविकता नहीं है, सब काठ का बना हुआ है। ना तो वस्तुतः वहां कोई राजा है, ना वहां कोई वजीर है, ना वहां कोई हाथी है, ना वहां कोई घोड़ा है, ना वहां कोई मंत्री, कहीं कुछ नहीं है, कोरी कल्पना मात्र है। पर हे भगवान, ये माया का खेल, ये माया रूपी शतरंज की बाजी, ये भी आपकी रची हुई है, ये पहले नहीं थी। इसलिए हे प्रभु, अब हमारी समझ में आ गया कि जब बाजी आपकी रची हुई है तो इस बाजी की जीत भी आपके हाथ में है, और इस बाजी की हार भी आपके हाथ में है। जीत भी आपके हाथ में और हार भी आपके हाथ में। कहते ऐसी बात क्यों कह रहे हो भाई? अपना कुछ करना न पड़े क्या, इसके लिए ऐसा कहना चाह रहे हो? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह बात सरस्वती जी ने अनेकों वेश धारण करके कही है। तुलसी प्रभु के हाथ हारिवो जीतिवो नाथ, बहुबेश बहुमुख शारदा कहती। बहुबेश बहुमुख शारदा कहती, अनेक वेश धारण करने वाली और अनेकों मुखों से शारदा कहती है। अब देखो शारदा के अनेकों वेश क्या हैं, अनेकों मुख क्या हैं। कभी वो सरस्वती शारदा व्यास रूप धारण करती है, कभी वाल्मीकि रूप धारण करती है, कभी वशिष्ठ विश्वामित्र पाराशर प्रभृति ऋषियों का रूप धारण कर, तो सरस्वती तो कर रही है। कभी शेष के मुख से, तो कभी शिव जी के मुख से, तो कभी ब्रह्मा जी के मुख से भगवत तत्व का निरूपण करना, यही सरस्वती जी का अनेक वेश धारण करके
अनेक मुखों से एक ही बात कहना कि बंधन भी भगवान के हाथ में है और मोक्ष भी भगवान के हाथ में है, इसलिए कुछ मत करो, एकमात्र भगवान के हो जाओ, बस भगवान के हो जाओ। यही बात ब्रह्मस्तुति में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावन मोहोंघ्रि निगडः यावत कृष्ण न ते जनः। जब तक जीव आव का नहीं हो जाता है